अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर लशारी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के लिए कौन कौन से नोटिस आते हैं और ऑडिट कितनी तरह का होता है। पहले होता था 2020-19 या उससे पहले ये सिलेक्शन होती थी रैंडम बैलेट के ज़रिए। आजकल वो सिलेक्शन नहीं होती, आजकल होती है सेक्शन 177 में। वो कमिश्नर साहब सिलेक्शन करते हैं, वो आपको नोटिस देते हैं और उस ऑफिसर को भी एक कॉपी भेज देते हैं जिसने आपका ऑडिट करना होता है। इसके बाद वो जो ऑफिसर है वो आपको एक नोटिस भेजता है कि जी ये डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ रही हैं हमें आपकी रिटर्न में, आप ऐसा करें कि हमें ये फ़लाँ चीज़ों की इंफॉर्मेशन जमा करें। वो भी सेक्शन 177(1) का होता है, 1771 का। इस नोटिस के बाद अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको वो रिकनसाइल करते हैं और अपने डाटे के साथ और आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके बाद आपको एक नोटिस इशू करते हैं, उसको वो सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 होता है। वो ये जो नोटिस है 122(9) का, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होती है। वो आपको FBR बता रहा होता है कि जनाब ये चीज़ें आपने दी हैं, ये चीज़ें हमारे पास हैं, या अगर आपने रिप्लाई नहीं भी दिया जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो सेक्शन 122(9) का नोटिस आपको इशू करता है ऑफिसर। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आके डिस्कस करें। अगर आप चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि जनाब ये उन्होंने जो नोटिस भेजा है ये ठीक नहीं है, या वो देखते हैं कि जी आपकी रिप्लाई ठीक नहीं है, तब वो आपको दोबारा भी एक नोटिस भेज सकते हैं। अगर आप उनसे एडजमेंट लेते हैं और कहते हैं कि जनाब हम आपको डॉक्यूमेंट्स मज़ीद प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एडजमेंट नहीं लेते या आप नहीं जाते उनके पास तो फिर वो आपकी असेसमेंट कर देते हैं। और वो जो असेसमेंट होती है उसको सेक्शन 122(1), 122(5) या 122(1)A भी कहते हैं। तो ये आपका ऑडिट इस तरह होता है, आपको टैक्स लग जाता है।